एसएससी सीजीएल का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। पहला इसमें क्वेश्चन है 27 तारीख को जो हुआ था ना 2023 में, उसका सेकंड शिफ्ट का। पहला है कि 12% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 3,720 रुपया की राशि मिश्रधन 5,282.4 हो जाएगा। मतलब इसमें समय निकालना है। तो रेट कितना दिया हुआ है? रेट दिया हुआ है 12% और साधारण ब्याज की दर से मूलधन कितना दिया हुआ है? प्रिंसिपल मूलधन दिया हुआ है 3,720 रुपया। और मिश्रधन कितना दिया हुआ? 5,282 में से 3,720 घटाएंगे तो कुछ आएगा, ब्याज आएगा ना। तो ब्याज कितना आएगा? इसमें से इसमें घटा देंगे तो 0.4 हो जाएगा। और फिर 2 में से 0 गया तो 2 बचेगा। फिर 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा। और फिर यहाँ किया 52 में से 37 घटेगा तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। मतलब ये आ गया साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के फार्मूला क्या होता है? मूलधन। तो मूलधन कितना है? 3,720 मूलधन गुना समय कितना दिया? समय निकालना है तो टी। और दर दिया हुआ है 12% बटा 100। 12% बटा 100। तब इसी को काट देंगे, ये 2 है यहाँ, इसी को काट देंगे तो कट जाएगा। तो यहाँ से दशमलव हटेगा तो कितना आएगा? बटा 10। 1 0 से 1 0, 0 से 0 कटा। अभी 12 से काटेंगे तो 12 एकम 12। 12 से काटेंगे इसको हम 12 से काटेंगे ना। 12 से इसको काटेंगे तो 12 एकम 12। बचा कितना? 15 में से 12 गया तो 3, तो 3 यहाँ 6 तो 36, तो 12 तिया 36। फिर यहाँ कितना है? ये तो दशमलव था। यहाँ कितना है? 2, तो एगो 0 उतारे और फिर 2 और 4 उतारे तो 12 दूना 24। मतलब ये काट के इतना आएगा। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा? यह 772। 772 को हम इससे काटेंगे ना तो ये 2 बार में कट जाएगा। 101 और 8 6 186 में 6 2 8 2 16 17 186 गुना 2 करेंगे तो ये कट जाएगा। 186 सत्ते ये कट जाएगा। 186 सत्ते 1302। 186 में इसे भागेंगे तो 7 बार में कट जाएगा। मतलब टाइम आया ना 7/2 आएगा। टाइम कितना आएगा? 7/2। तो टाइम आ गया 3.5 वर्ष। 7/2 का मतलब 3.1/2 वर्ष। 3.1/2 वर्ष। अगला है पाई चार्ट का एक क्वेश्चन है कि रमेश की मासिक आय कितना है? रमेश का जो मासिक आय है ना 4500 रुपया है। कितना है? 45,000 है। मासिक आय 45 है। और यहाँ डिग्री में कितना हो जाएगा था? टोटल 100% होता है। रमेश के मासिक आय 45,000 दिया हुआ है और डिग्री में यहाँ दिया हुआ है सब, तो 100% हो जाएगा। गुना निकालना है कुछ ही। आवास और परिवहन पर उसका कुल कितना खर्च हुआ है? तो आवास पर हुआ 25%, आवास पर 25%। और परिवहन पर हुआ 10। तो 25 और 10 कितना होगा? 35। तो 35 से इसमें गुना कर देंगे तो 00 से 00। 45 गुना 35 करेंगे तो कितना आएगा? 45 गुना 35 तो 1 0 तो आ ही जाएगा। अब 45 में गुना करेंगे 3 से तो 45 दिया 135। 135 और 45 5 225। तो इसको जोड़ेंगे तो 5 5 2 7 5 1 इतना आ जाएगा आंसर। कितना? 15,750। आगे ऑप्शन में इसमें दिया हुआ होगा, देखते हैं। आगे दिया हुआ था, ये दिया हुआ है 15,750। अगला नंबर क्वेश्चन है ना कि अगला नंबर है कि 40 पुरुष एक कार्य को 30 दिन में करता है। कितना दिन में करता है? 30 दिन में कार्य करता है। अगर 10 पुरुष छोड़ देता था, 40 में से 10 छोड़ देगा तो कितना बचेगा? 30 बचेगा। इसको कितना दिन में करेगा? मान लेते हैं कि x दिन में करेगा। तो 30 से 30 कट गया तो x का मान कितना आएगा? 40 आएगा। तो x बराबर 40। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार चाप की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो त्रिज्यखंड का परिमाप निकालना। त्रिज्यखंड का, जैसे ये एक वृत्त है ना,
तो यहाँ केंद्र है, ये त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया। ये चाप की लंबाई दिया हुआ है, चाप की लंबाई मतलब त्रिज्य खंड का परिमाप मतलब चाप की लंबाई प्लस त्रिज्या और त्रिज्या जोड़ेंगे तो त्रिज्य खंड का परिमाप आएगा। त्रिज्या दिया हुआ कितना 4 दिया हुआ, त्रिज्या कितना दिया हुआ 4, ये भी त्रिज्या 4 दिया हुआ। तो पहले सबसे पहले इसका लंबाई निकालने के लिए त्रिज्य खंड के परिमाप निकालने के लिए फार्मूला होता है थीटा, मतलब यहाँ कितना डिग्री का कोण बना था, यहाँ बन रहा 45 डिग्री का, कितना डिग्री का 45। तो थीटा होगा थीटा बटा 360 फार्मूला होता है गुना 2 पाई के मान 22/7 आर के मान 4, कुछ नहीं परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर, उसमें खाली थीटा दिया हो रहा है ना, तो इसमें लिखेंगे 45 डिग्री बटा 360। टोटल 360 में कितना डिग्री बना रहा है 45, तो ये कितना बार में कटेगा 8 बार में कट जाएगा। 45 80 360, इस 4 दूना 8 कट गया, मतलब 22/7। 22/7 यहाँ से यहाँ तक सिर्फ त्रिज्य खंड की लंबाई आया, त्रिज्य खंड के ये वाला लंबाई आया। अब परिमाप निकालने के लिए दोनों त्रिज्या जोड़ना पड़ेगा, तो मतलब 8 जोड़ देंगे, तो 8 7 56, 56 22 78/7, 78/7। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 252 मीटर लंबा एक ट्रेन है जो 125 किलोमीटर की चाल से 252 मीटर लंबा एक ट्रेन है 125 किलोमीटर की चाल से दौड़ रहा है। एक व्यक्ति ट्रेन की तरफ मतलब जैसा ट्रेन जा रहा है ना उसी दिशा में 17 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, तो ट्रेन कितने सेकंड में व्यक्ति को पार करेगा। तो व्यक्ति को पार करने के लिए कुल लंबाई ट्रेन की लंबाई प्लस रिलेटिव स्पीड होना चाहिए। रिलेटिव स्पीड इसको बोलेंगे मतलब कि ट्रेन की चाल है 125 किलोमीटर, व्यक्ति की चाल है 17 किलोमीटर, और दोनों एक दिशा में जा रहा था, क्या होगा घटेगा। तो मतलब पहले तो 252 किलोमीटर की ऊँची है, 252 मीटर ट्रेन की लंबाई, 125 में से एक ही दिशा में जाता है ना तो घटता है। तो ट्रेन की लंबाई ट्रेन का मतलब चाल 125 है और व्यक्ति का चाल 17 है, तो एक ही दिशा में जा रहा था घटेगा, अगर विपरीत दिशा में जाता तो जुटता। तो 125 में से 17 घटाएंगे तो कितना आएगा 108। आई है किलोमीटर, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। अब बोला ये तो आएगा सेकंड में, तो बोला है कि सेकंड में कितना सेकंड होगा, तो इसको सिर्फ काट देंगे तो 18 25 90 18 का टोटल से 10 का में 8 6 5 30, ये गुना करेंगे तो 30 आएगा, 6 5 30, मतलब 252 में 30 से भाग देंगे ना तो 8 तिया 24 और 4 तिया 12, एक अंक के बाद दशमलव लगेगा तो इतना आ जाएगा 8.4 सेकेंड। अगला है ना कि सारा एक काम को इस मतलब सारा लिख देते हैं, सारा एक काम को 18 दिन में करती है, तारा उसी काम को करता है कितना दिन में 15 दिन में, सारा 18 तारा 15 दिन में। तो तारा ने 10 दिन तक काम किया और फिर काम छोड़ दिया था, सारा शेष बचे काम को कितना दिन में करेगा। मतलब सबसे पहले दोनों को एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम में जाएगा कितना 90, तो 18 5 90 और 15 6 का 90। बोला है ना कि तारा जो है ना ये तारा 10 दिन तक काम किया, तो तारा 10 दिन तक काम किया है, उसका क्षमता कितना है मतलब इफिशियंसी 6, तो 60 काम किया, कितना काम किया 60 काम किया, तो टोटल 90 में से 60 काम कर दिया, तो कितना बचा 30 काम बचेगा ना। इस 30 काम को बचे हुए काम को सारा कितना क्षमता से कर रहा है 5 से, तो कितना दिन लगेगा 6 दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा 6 दिन। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 56 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन के आधार का व्यास निकालना है, बेलन के आधार का व्यास, तो इसका बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 2 पाई, तो पाई के मान 22/7, 2 पाई आर के मान पता नहीं है 2 पाई आर, एच कितना है 56 सेंटीमीटर, अब बराबर 1408। अब इसको काटेंगे तो 8 7 56, 8 बार में कट जाएगा। हमको निकालना बेलन के आधार, तो बेलन के आधार जो होता है ना, बेलन के आधार का व्यास,
व्यास होता है त्रिज्या के दुगना होता है, तो यहाँ त्रिज्या के दोनों मिला के व्यास है ना हुआ, त्रिज्या का दोगुना 2r होता है तो व्यास हुआ, तो हमको सिर्फ 2r का मान निकालना है ना। तो 1408 में 22 गुना 8 से भागा देंगे, 22 गुना 8 से भागा, क्योंकि 2r तो व्यास ही हो गया। तो इसको अब अभी आ जाएगा, टोटल आएगा सेंटीमीटर, लेकिन मीटर में बदलने के लिए इसको हम कुछ करेंगे 100 से भागा दे देंगे। ये आएगा सेंटीमीटर में, सब क्या में आएगा सेंटीमीटर में, लेकिन मीटर में बदलने के लिए किससे भागा 100 से भागा। पहले इसको काट लेते हैं, इसको काटेंगे कितना बार में 2 से काटते हैं, 11 दूना 22, इसको काटेंगे तो ये कटेगा 11 एकम 11, 11 बचा 30, 11 दूना 22, 11 8 88, ये मतलब 128, 8 दूना 16, 16 8 88। और जब 8 आया ना ऊपर 8 में 100 से भागा देंगे ना तो 2 अंक के बाद दशमलव होगा ना तो 0.8। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी एक कोण, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है। बोला है कि एक कोण है ना, सबसे छोटी कोण की माप, एक कोण की माप सबसे छोटी कोण की माप से 30 डिग्री अधिक है। मतलब ये तो 90 डिग्री होबे करता है, लेकिन इसमें एगो छोटा एगो बड़ा होगा ना, तो माने कि छोटा एक से, तो ये कितना होगा x + 30। बोला है कि बड़ा कोण हो जाएगा 30 अधिक होगा, तो ये 90 होता है ना, ये 90, तो ये बाकी दोनों को जोड़ के 90 के बराबर होगा ना, तो x + 30 बराबर 90। तो हमको 2x बराबर कितना आ जाएगा, उधर जाएगा 30 तो 60 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। x का मान निकालना, सबसे छोटी भुजा x, तो x का मान कितना 30 डिग्री। अगला नंबर है अभिषेक का वेतन इतना रुपया है, मासिक वेतन। खर्च, अभिषेक कमाता है 50,000, खर्च करता है 18,000, लेकिन राधा जो है ना, राधा का वेतन है 60,000, खर्च करता है 24,000। तो राधा की बचत क्या होगा, तो राधा के बचत के बारे में बोले, राधा के बचत अविनाश के बचत के बारे में। तो राधा के बचत कितना होता है, राधा कमाता है 60,000, खर्च करता है 24,000, तो 60,000 में से 24,000 घटेगा तो कितना बचेगा 36,000। मतलब 36,000 राधा बचाती है, और अविनाश जो है ना 50,000 कमाता है और 18,000 खर्च करता है, तो बचत कितना करता है अविनाश, तो अविनाश जो बचत करता है 50 में से 18,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा 32,000। तो 32,000, तो 3 0 से 3 0 कटा, 9 4 36 और 8 4 32, 9:8। अगला है, बोला है ना, ये त्रिभुज के बारे में बताया गया है कि त्रिभुज के बारे में कौन सा कथन सही है। तो कोई भी त्रिभुज होता है ना ABC, तो त्रिभुज का मतलब कोई भी दो भुजा का जो योग होगा ना, तीसरा भुजा से हमेशा बड़ा होगा। त्रिभुज के कोई भी दो भुजा, या मान लें B या C, हमेशा A से बड़ा होगा, या मान लें A या A + C हमेशा B से बड़ा होगा। कोई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है बड़ा होता है। तो कौन सा कथन सही है, तो चौथा नंबर। ये दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। दिया हुआ कि tan के पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 92, तो 11 इंटू इसका मान निकालना है। तो इसको हम सबसे पहले हल करते हैं, कॉस लाने की कोशिश करते हैं। तो tan के कितना है, tan के पावर 4, यहाँ tan स्क्वायर थीटा बराबर 92, तो हम लिख देते हैं tan स्क्वायर थीटा। अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ tan स्क्वायर बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, बराबर 1 हो जाएगा। अब tan है तो यहाँ लिखिए tan स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला कुछ होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमको कॉस में बदलना था, कॉस में tan को बदलने तो कुछ होगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना, इसको बदल लेंगे तो 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा, क्या है यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कुछ हो जाएगा, कॉस के पावर 4 थीटा, तो बराबर हो जाएगा तो कुछ हो जाएगा कॉस के पावर 4 थीटा। तो यहाँ कॉस के पावर 4 थीटा में साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा अगर लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 1, अब 1 में 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 11। ये राम है, कौन कौन है, राम है, रोहित है,
राम, रोहित और रोहन 3 व्यक्ति हैं। राम किसी कार्य को 15 दिन में, रोहन किसी काम को 25 दिन में, रोहित 30 दिन में करता। मतलब 15 दिन, 25 दिन, 30 दिन। तो टोटल एलसीएम हो जाएगा, जो टोटल वर्क होता था एलसीएम कितना हो जाएगा 150। तो 10 आ जाएगा, राम का क्षमता 10 आ जाएगा और रोहन का आ जाएगा कितना 6, 15, 25 का 150 और रोहित का 6 और रोहन का आ जाएगा 5। बोला ना रोहन और रोहित 2 दिन तक काम करता है। मतलब रोहन जो है ना, रोहन यहाँ देखो, रोहन 2 दिन, रोहित और रोहन 2 दिनों तक एक साथ काम करता है। तो 2 दिनों तक एक साथ काम करता है। रोहन और रोहित 2 दिन तक एक साथ काम किया। रोहन यहाँ है कुछ, रोहन यहाँ है रोहित। रोहन रोहित की क्षमता कितना है 6 या 5, 11, 6, 5 कुछ का। रोहन और रोहित 2 दिन तक एक साथ काम करता था। 2 दिन तक एक साथ काम करेगा तो 2 दिन तक रोहन और रोहित 6, 5, 11 की क्षमता से मतलब 22 काम कर देगा ना। तो 150 में 22 घटा देंगे तो कितना आएगा 132, 128 आएगा। बोला है ना कि रोहन रोहित 2 दिन तक काम करता था, 22 काम करता है। तो 150 में 22 काम घटाएंगे तो कितना बचेगा 128 बचेगा। और फिर रोहित की जगह कौन ले लेता है, रोहित की जगह ले लेता है राम। रोहन तो करवे करता था, रोहन काम करता है कितना के जगह, रोहन जो है ना काम करता है 5 की क्षमता से। और रोहित तो अब हट गया, अब आ गया कौन राम। तो राम करता है 10। तो मतलब टोटल 15 की क्षमता से काम करेगा। कितना की क्षमता से 15 की क्षमता से। 15 दिन में, 25 दिन में, 30 दिन में 150। रोहन और रोहित 6, 5, 11 2 दिन तक एक साथ काम करता है। तो 6, 5, 11, 11 दूना 22 काम किया। फिर रोहित की जगह कौन ले लेता है, राम ले लेता है। 10 और 5, 15 की क्षमता से काम करेंगे तो इतना। तो ये काम को कितना दिन में करेगा, नहीं रोहित की जगह, इसको आगे देखेंगे पता नहीं। 7 cot P बराबर 24 है तो P के मान क्या होता है। कॉट का फार्मूला कुछ है, कॉट थीटा बराबर 24/P लिख सकते हैं। 24/7 कॉट का फार्मूला होता है B/P। तो एच के मान कुछ होगा, एच के मान इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा। मतलब कर्व निकालना है। ऐसे ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25। नहीं तो निकाल देते हैं 24 का स्क्वायर 576, 49 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 625। 625 के वर्गमूल 25। तो ये पी एच आया कर्ण कितना था, एच 25 आया था, 25 कर्ण होगा। अब पी कितना है, पी है 7, तो 7 होगा 7/25। ये निकालने के लिए बोला ना कि x + 1/x बराबर 6 है। x का मान 1 से बड़ा है तो x² - 1/x² का मान क्या होगा। तो इसका फार्मूला पहले होता है, लिखा है x - 1/x प्लस इंटू x - 1/x। तो इसका मान तो दिया हुआ है 6, लेकिन इसका फार्मूला होता है कुछ। अगर x + 1/x बराबर दिया हुआ रहेगा, x - 1/x दिया हुआ रहेगा ना, तो इसको स्क्वायर में से यहाँ माइनस है तो -4 कर देंगे। तो 6 छक 36 और -4 तो कितना आएगा 6√36 में से 32। तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 4√2। तो 6 चौके 24√2। अगला है कि 7 और 63 का तृतीयानुपाती क्या होगा। 7 और 63 का तृतीयानुपाती का फार्मूला होता है ना कि B² अगर कोई संख्या A और B है ना, इसका तृतीयानुपाती पूछा है तो लास्ट वाला का स्क्वायर और पहला वाला से भागा। तो 63
गुना 63/7 था। 9 सत्ते 63, 63 में 9 से गुना करेंगे तो 567। अगला है कि 28 संतरा का क्रयमूल्य है ना, सीपी जो है ना 24 संतरा के विक्रयमूल्य के बराबर है। तो CP/SP क्या होगा, CP/SP होगा 24/28। तो बोला कि कितना लाभ होगा, तो लाभ निकालने के लिए इसको और काट लेंगे तो कितना होगा, 6 चौके 24, 7 चौके 28, लाभ हुआ 1। कितना हुआ लाभ, 1 हुआ लाभ। क्रयमूल्य कितना है, क्रयमूल्य है 6 पर, तो गुना 100। तो 1/6 कितना परसेंट होता है, 16 सही 2/3%। यह है कि 600 मीटर एक वृत्ताकार पथ पर पंकज और रोहित एक बिंदु से विपरीत दिशा में 2 पॉइंट इतना किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से इतना किलोमीटर की चाल से चलना शुरू करता है। तो कितने मिनट के बाद दोनों मिलेंगे, ये दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है ना, तो उसका चाल जुट जाएगा। तो टोटल लंबाई कितना है वृत्त के, 600 मीटर। अब पूछा है मिनट में, तो सबसे पहले यहाँ कितना है 500 2.58 मीटर प्रति सेकंड है। इसको 54 को लिख सकते हैं। 54 को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। तो 18 दिया 54, 6 5 30, मतलब 3 आया। तो इसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, मतलब 6 पॉइंट नहीं, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 3 आएगा। इसमें दोनों विपरीत दिशा में जा रहा था, जुट जाएगा। था 3 में 2 जुटेगा था 5.85। आई आ गया जो कुछ आएगा सेकंड में आएगा, लेकिन इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से भागा दे देंगे। मिनट में बदलने के लिए कितना से भागा दे देंगे, 60 से। इसको काट देंगे तब ऊपर आ जाएगा टोटल गुना करके कितना, 1 0 से 1 0, 0 0 0 0, 2 दशमलव इधर जाएगा, मतलब 585। इस दो एक ही बार जाएगा, कितना बार जाएगा, एक बार। लेकिन लमसम निकटतम पूछा है ना, तो निकटतम तो लगभग 2.73 होगा, 2.7 हो ही नहीं सकता। अगला नंबर है, कौन सा संख्या जो है ना 3 से विभाजित है लेकिन 9 से विभाजित नहीं है। 3 से विभाजित होने के लिए सभी अंकों का योग 3 से काटना चाहिए। 9 से विभाजित होने के लिए सभी अंकों का योग 9 से काटना चाहिए। तब देख लेंगे। बोला है 9 से विभाजित नहीं है और 3 से विभाजित होना था। पहला देख रहे हैं, पहला कितना है, 8 5 13, 13 2 15, 15 6 21। 21 है जो 3 से काट जाता है लेकिन 9 से नहीं काटता। तब एक संख्या ई हो गया, ई कट जाएगा। दूसरा है 500 कितना, 564 5 9, तब 9 5 5 9 14, 14 6 20, 20 4 24, 24 भी 3 से काट जाता है। ये भी संख्या 3 से काट जाता है, ये भी 3 संख्या काट जाता है। तो एगो आओ काट गया, लेकिन 9 से नहीं काटता। फिर कितना है 6 0 3 9। अच्छा 3 9 दूनी 18, ये तो काट जाता है, 9 से काटता है, लेकिन 9 से नहीं काटना चाहिए, ना होगा। ये भी 9 से ही काट जाता है, ये भी 9 से कट जाता है, जोड़ के 18 आ रहा है। ये लेकिन 9 से करता है। 6 4 10 8 18 9, 6 4 10 10 18 9 3 27, ये भी कट जाता है। तो ये भी नहीं होगा, ये 9 से ही कट जाता है। यहाँ देखेंगे इसको, 6 5 11 10 21, ये हो जाएगा, क्योंकि 21 3 से कटता है, 9 से नहीं। और ये कितना 8 6 14, 14 6 20 27, ये भी संख्या नहीं होगा, क्योंकि कट जाता है किससे, 9 से। आई संख्या 3 से कटता है, मतलब टोटल क्या संख्या है, 4 संख्या। 32 और इतना के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अभाज्य संख्या लिख करके या जितना संख्या है उससे भागा दे देंगे। तो अभाज्य संख्या 32 के बाद कुछ होगा, 32 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 35 36 37 होगा। एगो कौन होगा 37 के बाद 38 नहीं, 39 नहीं, 41 होगा, फिर 43 होगा, 44 45 46 47 होगा, 48 49 50 51 37 51 नहीं होगा, 51 52 53 होगा, 54 55 56 57 29 57 नहीं होगा, 58 59 होगा, 60
61 है वो होगा, 62, 63 नहीं होगा, 64, 65, 66। इतना संख्या आता है। क्या संख्या? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है। कितना? 8। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जोड़ने के लिए 7 1 8 8 3 7 1 8 3 11 11 7 18 18 3 18 19 20 21 21 9 30 31 8 38 के 8 जमा 3 4 3 7 7 4 11 11 4 15 15 5 20 5 25 6 31 31 6 41 41 3 44। ये काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? लगभग 51 बार में कटेगा। 8 5 40 8 6 48 नहीं, 51 बार में कट ही जाता। बोला ना, ए एक काम 8 घंटा में पूरा कर सकता है, बी 12 घंटा में। ए करता है 8 घंटा में, बी करता है 12 घंटा में, तो दोनों का एलसीएम 24 होगा। इसका क्षमता 3, इसका 2। बोला साथ मिलकर काम करेगा तो कितना था? 3 2 5 की क्षमता से करेगा तो 24 में 5 से भागा देंगे। तो जब कोई भी संख्या में 5 से भागा देने के रहता है ना, तो आगे ऊपर वाला को 2 से गुना करके तो 48 आएगा। 1 अंक के बाद दशमलव। बोला कि कौन सा संख्या 11 से काट रहा है, तो 11 से काटने के लिए जैसे चेक करना है एक कि 11 से काटता है कि नहीं। 11 से काटने के लिए 6 3 8 1 अंक के बाद अतरांत 1 1 6 7 7 8 15 3 1 4 था। 15 में से 4 गया 11। मतलब अगर 11 से कट रहा तो संख्या 11 से कट रहा। इसी तरह सब कुछ चेक कर लेंगे। ये संख्या बोला इसको हल करने पर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला कुछ होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ऊपर सिर्फ लिख देंगे। तो यहाँ ए है तो 7.35 में 2.750 तो 0 6 9 इतना आएगा। गुना घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 1 5 इतना आएगा। इसमें 2.4 से भागा देंगे तो ये तो दशमलव है तो इसको हटा ही सकते हैं। दशमलव के बाद वैल्यू नहीं होता 0 को, तो ये दशमलव के बाद वैल्यू नहीं है। तो ये 2 अंक के बाद दशमलव है। इधर भी 2 अंक 24 4 96 और 51 में 4 से गुना करेंगे तो 204। ये एक पाई चार्ट का क्वेश्चन है। बोला कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं? कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? तो पहले टोटल कितना छात्र है? 1800 छात्र है ना। तो 1800 छात्र में सी सेक्शन में कितना छात्र है? तो डिग्री दिया हुआ है तो बटा 360 हो जाएगा। और सी सेक्शन में निकालने के लिए कितना से गुना? सी में कितना है? 100, तो 100 से गुना। तो 18 दूना 36 2 5 10 मतलब 500 छात्र है। 500 छात्र कोची हुआ? उपस्थित हुआ है। 500 छात्र उपस्थित हुआ है। और उत्तीर्ण कितना छात्र हुआ? 80 में, तो 800 है टोटल। यहाँ डिग्री दिया हुआ तो 100 डिग्री होगा। 80 में कितना है? 25। 80 में कितना है? 25। 25 है तो 00 25 8 200 मतलब टोटल सी में 500 छात्र उपस्थित हुआ है। 800 पास हुआ है। तो फेल कितना हुआ? 300। 5 में से 200 घटे तो 300।